राजस्थान में एक बार फिर राजनीतिक उठापटक का दौर शुरू हो गया है। एक बड़ा सियासी घटनाक्रम गहलोत कैबिनेट की बैठक में सामने आया, जब पीसीसी चीफ और यूडीएच मंत्री आपस में ही भिड़ गए और नौबत तू तड़ाके तक की आ गई। इस मौजूदा सियासी घटनाक्रम में भाजपा के नेता भी कई प्रकार के बयान देने लगे और एक बार फिर प्रदेश सरकार की अस्थिरता की बात सामने आने लगी। इस समय हमारे साथ मौजूद है नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया। अंदर ही अंदर एक दूसरे के प्रति इतना अविश्वास है और एक दूसरे के प्रति इतना संदेह है, और जिस तरह की भाषा का प्रयोग करते हैं एक दूसरे के प्रति, और मुख्यमंत्री की उपस्थिति में अगर एक पार्टी का अध्यक्ष और एक जो कई बार मंत्रिमंडल में रहा और आज भी विधानसभा में सरकार का एक तरह से सबसे बड़ा मुखौटा अगर कह सकते हैं, या वक्तव्य कह सकते हैं, या बोलने वाला कह सकते हैं, जो सारी सरकार के कामकाज को विधानसभा में देखता है वो, और आपस में जिस प्रकार का एक दूसरे के प्रति शब्दों का प्रयोग होता है, वो उस लावे को ही प्रकट कर रहा है, जिसको मैंने प्रारंभ से कहा ये सरकार चलेगी नहीं। ये सरकार के अंदर ही अंदर इतना गुब्बार भरा हुआ है कि जब मौका मिलेगा ये विस्फोट हो जाएगा। केवल और केवल कोरोना ने इनको एक ऊपर की ढाल दे दी है, जिसके कारण से और कुछ काम धाम तो करना नहीं, केवल कोरोना कोरोना करते हुए सबको शांत रख करके बिठाए रखना। जिस दिन भी मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ, जिस दिन भी लोगों को उनके कुछ न कुछ जिम्मेदारियां बांटी, उसी दिन ये सरकार जाएगी। ये हेमाराम तो एक को नमूने के रूप में सामने आए थे, लेकिन ऐसे कई हेमाराम हैं जिनको अगर आप ये माइक लगा के पूछो तो पता नहीं कौन कौन क्या बोल पड़ेगा। और इसके कारण से न कांग्रेस इससे सफ़र करे, न हम सफ़र कर रहे हैं, पर राजस्थान की 7 करोड़ जनता इस अस्थिरता के कारण से प्रशासनिक ढांचा जैसा चरमरा गया है। कामकाज के बारे में कुछ कोई करने की तैयार नहीं, कोई बात नहीं, निर्णय कर लेते हैं, उस निर्णय की पालना और फाइल तक जाते जाते एक एक साल लग जाता हो। इस प्रकार के निर्णय जब हो रहे हैं तो लगता है सरकार चल नहीं रही है, चलाई जा रही है। सब बातें मेरी उन बातों को तायद कर रहे हैं जो मैंने बहुत पहले आप लोगों के माध्यम से कहा। और वास्तव में मैं सोचता हूं कि एक पार्टी का अध्यक्ष अपने एक सीनियर नेता के बारे में जिस प्रकार के शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं कि यहाँ के जिला प्रभारी होते हुए भी एक भी मीटिंग यहाँ नहीं ली, एक मंत्री कलेक्टर को दोषी बता रहा है, और एक एसपी जो है ना वो तस्करी में पूर्णतः शरीक है। कुछ कलेक्टर जो है ना जेल की हवा में हैं, कुछ एसपी जेल की हवा में हैं। एक तरह से लगता है कि सारा का सारा प्रशासन इस प्रकार का गिरावट में आ गया कि उसको हम प्रशासन कह ही नहीं सकते। केवल और केवल इस कोरोना 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 के कारण से सवेरे से शाम तक वीसी करते रहो, उसको करते रहो, लेकिन अंदर ही अंदर जो लावा तैयार हो गया है वो फटने की तैयारी में है। मतलब प्रताप सिंह खाचरियावास ने जो आरोप लगाया कलेक्टर के ऊपर, बड़े नेता हैं, वो कुछ भी बोल सकते हैं और कुछ भी बम फेंक सकते हैं। अगर कलेक्टर जहां आप बैठते हो, जहां के आप प्रतिनिधि हो, और आप अगर मीडिया के माध्यम से बोलते हो कलेक्टर ये नहीं करता है, तो फिर आपको काहे को मंत्री बने या जयपुर में क्यों बैठे हो भाई? अगर आपकी मुख्यमंत्री या तो बात नहीं मानता है, या आप अपनी मन की बात जो है ना कहीं कह नहीं पा रहे हो, अंदर ही अंदर घुट रहे हो, और उसके कारण से गुस्सा अपने कलेक्टर पे निकाल रहे हो, तो मैं सोचता हूँ ये सब का लावा अपने आप बाहर आ रहा है। कोई इधर बोल के आता है, कोई उधर बोल के आ रहा है। लेकिन कटारिया जी ये घटनाक्रम तो चलिए ठीक, जन रसोई चल रही है, जो बैनर लगाए जा रहे हैं वसुंधरा समर्थकों की ओर से, उसमें भाजपा का कहीं निशान नहीं है, कमल का कहीं निशान नहीं है। इसको लेकर भी विवाद हो रहा है। देखो, मैं तो इसको विवाद नहीं मानता हूँ। देखने वाले लोगों का चश्मा अगर ठीक है तो देखते चले जाएं। मैं सोचता हूँ कि अगर उनके भक्त लोग उनके नाम से रसोई चला करके भी जनता की सेवा कर रहे हैं, अब मेरे ऐसे कोई भक्ति नहीं बने जो मेरे नाम से रसोई चलाए, तो उसका दुख तो मुझे हो सकता है, पर बाकी लोगों को नहीं होना चाहिए। क्या मान के चले जो आपने बयान पूर्व में दिए थे, उसमें क्या बीजेपी की भी कोई भूमिका रहेगी सरकार के ऊपर जो अस्थिरता आ रही है उसको लेकर? देखो, बीजेपी की इसमें भूमिका नहीं है। जो कुछ भूमिका होगी वो इनके आपस में ही एक दूसरे को पटका पटकी देने की है। और अब ऐसा लग रहा है कि मामला कभी भी इतना खिंच जाएगा कि पता नहीं कौन कहाँ मिलेगा, उसका कोई पता नहीं लगेगा। तो ये है नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया। कटारिया जी के बयान में कई सियासी संकेत भी छुपे हैं, जो उन्होंने अपने बयानों के जरिए दे दिए। बस समझने की बात है। कैमरा पर्सन विजेंद्र के साथ पीयूष शर्मा, ईटीवी भारत, जयपुर।